गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैथ की वर्कशीट नंबर 2। पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना था? पिछली वर्कशीट में हमने पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था 9th क्लास का, उसमें शुरू में अराउंड 20 मिनट तक मैंने उनको ये चीज़ें समझाई हुई हैं जो आपकी क्लास में भी हैं। तो वो वाला लाइव सेशन आप देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज ज़रूर कर देना, फिर आप लोगों का एक अलग से लाइव सेशन हो जाएगा इसी चीज़ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक नया पेज ले लेते हैं, ये देखिए, और उस पर मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये लीजिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा नया पेज। ये देखिए, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 1.2। ठीक है, तो पहली बात ये क्या है, डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल में लिखा हुआ है, तो मैं इसको रेशनल फॉर्म बना सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से होता तो 2 जीरो नीचे आ जाती। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब अगर मान लो हमें ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है कि भाई 12.100 दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, तो हम पॉइंट कैसे लगाते हैं? वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, जितनी जीरो होती है ना उतने ही पॉइंट लगा देते हैं पीछे से गिनते हुए, 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसा हो कि ये अभी 2 के बाद लगाना है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे और पॉइंट वही रहने देंगे। अगर ऐसा हो, ये वाला अलग से ही कराऊंगी लेक्चर में वैसे तो, यहाँ पे 0 0 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे? यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं क्या करूँ, मैं 2 बना लूंगी। यहाँ पे ना 0 0 लगा दूंगी, 3 तो 1 2 2 0 है, 1 2 काउंट किया और यहाँ लगा दिया। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको समझेंगे कि अगर मान लो मेरे को रेशनल संख्याएं दी हुई है आपकी वर्कशीट में कि भाई ये जो 1.1 है, ठीक है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, ऐसे आगे आप आउट करता जाएंगे। 1.8 आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, और जब 1.9 में आप 0.1, हर बार हम क्या ऐड कर रहे हैं, 0.1 ऐड हो रहा है, तभी तो 1 और 1 क्या हो रहा है, 2। ठीक है ना, हर बार 0.1 आगे बढ़ रहा है, हर बार पॉइंट, जब यहाँ से 1.9 से 0.1 आगे बढ़ा है तो ये कितना हो गया, 2.0 हो गया। यानी कि यहाँ पे 1.0 यानी कि 1, 1.0 का मतलब क्या है, 1, और 1.2 का मतलब है 2। यानी कि ये जो संख्याएं मैंने लिखी है ये किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। अब चलते हैं वर्कशीट में। जो आपकी रेशनल परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं उनको, एक बार वर्कशीट में देखेंगे, फिर से मैं समझाऊंगी आपको कि वर्कशीट में आपके क्या दिया। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रखी है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 2। यहाँ पे स्केल को आपको ये जो पार्टीशन दिया हुआ ना, ये यानी कि 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 9 मार्क्स हैं। ठीक है, 9 डंडे हैं, ये आप खींचेंगे तो। ठीक है, तो हर बार 9 लगा देंगे। ये यहाँ पे इसने इस पोर्शन को बड़ा करके दिखा दिया है, तो यहाँ पे देखा, इसलिए एक के बाद क्या है, जो पहला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जो यहाँ पे है ना पहला, वो 1.1 है, वो अगला फिर 1.2 है, फिर 1.3 है। तो 1.1 को कैसे लिख सकते हैं, 11/10। तो ये है तो परिमेय संख्या, क्यों, P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, ये भी 1.2 है तो 12/10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सबको हम लिख लेंगे। और अब ये क्वेश्चन हमें करना है सेम तरीके से, संख्या, परिमेय संख्या, संख्या का स्थान। तो ये हम देखेंगे जब यहाँ पे 1.7 दिया हुआ है, यानी कि ये 1 से तो आगे निकल चुका है लेकिन 2 से आगे नहीं निकला है, तो ये संख्या जो है हमारी किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया 1 और 2 के बीच में है, तो इसने 1 और 2 यहाँ पे ले लिया, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इसने क्या किया, पार्टीशन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे जो था इस पे गोला लगाया और ये इस तरीके से लिख दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे कैसे करेंगे, जैसे देखो
3 को मैं लिख सकती हूँ, ये पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो आएंगी, 1। ठीक है, किस किस के बीच में है, 3 से तो आगे बढ़ चुका है 3 पॉइंट, लेकिन 4 पे नहीं पहुंचा है, तो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, ये लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, किस किस के बीच में है, 3 और 4 के। कितने पार्टीशन करोगे, इक्वल पार्टीशन होने चाहिए, मैं तो यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए। ठीक है, कितने होंगे, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 3.1 हो गया, ये 3.2 हो गया, ये 3.3 हो गया। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, मैं स्पेस बचाने के लिए ऊपर नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, ये 3.4 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 3.6 हो गया, ये 3.7 हो गया, ये 3.8 हो गया, ये 3.9 हो गया। तो मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, 3.3 करना है। तो सेम इसी तरीके से लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, क्या कैसे लिखोगे कि भाई जो मेरा 3.3 है ना, मैं उसको लिख सकती हूँ क्या, 33/10। ओके, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके से करना है। देखो किस किस के बीच में आएगा, 2 से 8 पॉइंट आगे जा चुका है लेकिन 3 पे नहीं पहुंचा है, तो 2 और 3 के बीच में है, और रेशनल फॉर्म क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी इसकी, 28/10। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। कितने पार्टीशन करूंगी, 9। ये तो है ही 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक्चुअली जो स्केल होता है ना, उस पर उतने ही पार्टीशन होते हैं, कभी देखेंगे तो आप। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 2.1, यहाँ पे कितना हो गया, 2.2, यहाँ पे कितना हो गया, 2.3, 2.4, 2.5। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। ठीक है, 2.9 में पॉइंट बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2.8 को रिप्रेजेंट करना है, ये करेंगे 2.8 लिखेंगे और 28/10 लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट। समझ में आया। अब होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, सो दैट कि आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख सकें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दे देती हूँ एक नए पेज पे। ठीक है, यहाँ चलते हैं, मैं कुछ चीज़ें बता भी दूंगी आपके साथ के साथ। तो होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है आपको 7.3 को रिप्रेजेंट करना है, 7.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, अपनी कॉपी में करके देखेंगे। तो चलिए, ये देखिए आपको क्या करना है, हम लाइव क्लासेस, अभी लाइव क्विज वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो जूम एजुकेशन लाइव ही मैंने नाम रख दिया है, आपने बोला था ये। ठीक है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलरेडी आप लोग इस पे हो, जूम एजुकेशन 6th 7th 8th वाले का ही नाम मैंने जूम एजुकेशन लाइव कर दिया है, क्योंकि उस पर हम लाइव क्लासेस लेंगे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही वीडियो डलती है ना, तो मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, लिंक शेयर करती हूँ, सो दैट आपको इजीली मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब जो है वो 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है। तो आप लोगों को ये बोलते हो मुझसे कि मैम आपने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता है। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम खुल नहीं रहा है, तो वो इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है। ठीक है बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बेल बटन में जाके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।